गाइस इन टुडेज आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले पीएचपी में पीएचपी एंड जेसन। जिनको नहीं पता पीएचपी एंड जेसन असल में होते क्या है, तो आज की वीडियो में इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके दोस्तों फैमिली को बड़ी कुछ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत दबाना मत भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आपको राइटर मेरा नहीं चलते कंप्यूटर स्क्रीन में जानते पीएचपी एंड जेसन असल में होते क्या है। So let's move to computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, in today's video आज की PHP की वीडियो में PHP and JSON के बारे में हम जानने वाले। सबसे पहले JSON का फुल फॉर्म क्या है? What is JSON? JSON का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और इसका सिंटैक्स है कि स्टोरिंग करता है, एक्सचेंजिंग करता है डाटा को। साइंस द JSON फॉर्मेट एक टेक्स्ट बेस फॉर्मेट है। इट कैन ईजिली भी सेंड करता है टू एंड ऑफ फ्रॉम अ सर्वर और यूज करता है ऐसा डाटा फॉर्मेट बाय कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। पीएचपी एंड जेसन। पीएचपी के पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हैंडल करने के लिए जेसन को। फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे दो फंक्शन पे, जेसन इनकोड और जेसन डीकोड। पीएचपी में जेसन इनकोड क्या करता है? ये फंक्शन यूज होता है इनकोड करने के लिए वैल्यू टू जेसन फॉर्मेट। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल शोज करिए कैसे हम इनकोड कर रहे हैं अपने एसोसिएटिव एरे को, वो भी इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट में। कॉपी किया जाए इसको, गूगल पे जाया जाए। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च किया जाए रैपलेट डेटाबेस। लोडिंग लेने के बाद ओपन हो जाएगा आसानी तरीके से। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है कोड पर रेयान के नाम से पीएचपी की, वो मैं ओपन कर दूंगा। यहाँ पे डेटाबेस लोडिंग लेने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है और पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अब आप जब रन करोगे तो आपको आउटपुट देगा पीटर 35 बैन 37 जोए 43। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ लिखा है पीटर 35 बैन 37 एंड जोए 43 और फिर मैंने बोला जेसन इनकोड जेसन इनकोड के अंदर लिखा एज वाला एरे वेरिएबल हमें प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट कर दिया। तो एग्जाम्पल, ये एक और एग्जाम्पल है, शोज करिए कैसे हम इनकोड करते हैं और एड इंडेक्स एरे को, वो भी इनटू अ जेसन एरे में। चले अब इनकोड करते हैं जेसन एरे में। अब ये आपको देगी वोल्वो BMW टोयोटा। देखा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो एग्जाम्पल शूज कर दी कैसे आप इनकोड करोगे हमने इंडेक्स एरे को, वो भी जेसन एरे में। अब पीएचपी में जेसन डीकोड फंक्शन यूज होता है डिकोड करने के लिए जेसन ऑब्जेक्ट, वो भी इनटू अ पीएचपी ऑब्जेक्ट में या फिर एसोसिएटिव एरे में। इस एग्जाम्पल में देख लो, ये एग्जाम्पल ने डिकोड कर दिया आपकी जेसन डाटा को, वो भी इनटू अ पीएचपी ऑब्जेक्ट में। ये यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करें, इसको इरेज कर देते हैं, रन करें, तो अब ये देखा पीटर 35 देखा ऑब्जेक्ट एसटीडी क्लास /1 3 पीटर इनएट 35 बैन 37। ये क्या प्रिंट कर रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल डिकोड कर रही है जेसन डाटा को, वो भी पीएचपी ऑब्जेक्ट में। जेसन डिकोड फंक्शन रिटर्न करता है एन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट और जेसन डिकोड फंक्शन है इसके पास सेकंड पैरामीटर होता है जब ये सेट होता है ट्रू पे, और जेसन ऑब्जेक्ट डिकोडेड होते हैं वो भी इनटू एसोसिएटिव एरेस में। इस एग्जाम्पल में ही देख लो, ये एग्जाम्पल क्या कर रही है, ये एग्जाम्पल डिकोड कर रही है डाटा इनटू पीएचपी एसोसिएटिव एरे में। ये वैसे एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने आपको ऊपर कुछ दिखाई थी। रन किया, एरर देगा क्योंकि हमने सही से पेस्ट नहीं किया इसको। अब पेस्ट किया, अब रन करते हैं। अब देखा एरे 3 पीटर इनएट 35 बैन 37 जोए इनएट 43। मतलब जो नंबर है वो इंटीजर्स हैं और जो आपके एरे हैं वो पीटर है और जो बैन है ये एरे है, ये सब एरे हैं। पीएचपी में एक्सेसिंग कैसे करते हैं डिकोडेड वैल्यूज। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है कैसे आप एक्सेस कर सकते हो डिकोडेड वैल्यूज वो भी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स और फ्रॉम एन एसोसिएटिव एरे से। ये एग्जाम्पल ना शोज करिए कैसे आप एक्सेस कर सकते हो द वैल्यूज वो भी फ्रॉम अ पीएचपी ऑब्जेक्ट से। कॉपी करा जाए, पेस्ट किया जाए, रन के, तो अब ये आपको देगा 3 5 3 7 4 3। ऐसा क्यों? देखें मैंने उसको बोला ऑब्जेक्ट एरे, मैंने बोला ऑब्जेक्ट दो पीटर का, फिर मैंने बोला ऑब्जेक्ट दो बैन का और ऑब्जेक्ट दो जोई का।
और ये जब मैंने बोला तो इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिए, मतलब 35 ऑब्जेक्ट है पीटर का, तो 35 इसने दे दिया। फिर बैन का ऑब्जेक्ट है 37, तो इसने मुझे 37 दे दिया। अबे जोई का ऑब्जेक्ट है 43, तो इसने मुझे 43 दे दिया। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक और शोज करिए कैसे आप एक्सेस कर सकते हो वैल्यू, वो भी फ्रॉम आप PHP के एसोसिएटिव एरे से। कॉपी कर लेते हैं इसको, सॉरी पेस्ट कर दिया, रन करा। अभी आपको देगा पेयर 353743। अभी आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है 35 दे रहा है, 37 43 देंगे, 35 37 43। हालांकि मैंने यहाँ पे भी 35 लिखा है, 37 लिखा है और फिर 43। तो PHP में हम लूपिंग कैसे करते हैं थ्रू द वैल्यूज। यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू द वैल्यूज, वो भी विद अ फॉर ईच लूप के साथ। ये एग्जाम्पल सोच कर दिया है कैसे आप लूप थ्रो कर सकते हो द वैल्यूज को, वो भी ऑफ अ PHP ऑब्जेक्ट के। ऐसे आप लूप थ्रो कर सकते हो आसानी तरीके से। अब देखें रन कर रहे हैं तो अभी आपको देगा पीटर इक्वल्स टू ग्रेटर देन 35, बैन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 37, जॉय इक्वल्स टू ग्रेटर देन 43। ऐसा इसने मुझे इसलिए दिया, इस वाली एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल में सोर्स किया कैसे हम लूप थ्रो कर सकते हैं अपनी वैल्यूज, वो भी PHP ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में देखो एग्जाम्पल शोज करिए कैसे आप लूप थ्रो कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, वो भी PHP के एसोसिएटिव एरे पे। पेस्ट करते हैं, अभी आपको वैसे ही आउटपुट देगी, ये देख सकते हैं। लेकिन ये देखा आपने, तो ये देखा आपने आज की वीडियो में हमने जाने के PHP के अंदर PHP में और जेसन क्या होता है। ये आपको याद रखना है कि जेसन की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सही है। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी जिसमें हम PHP एंड जेसन जाने हैं हमने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।